Dear students, in this video we will discuss class 9th exercise 2.2 introduction. In this exercise we will study the topic zeros of the polynomial. अब zeros और zero में क्या डिफरेंस है? जीरो का ही प्लूरल फॉर्म है zeros, तो वी कैन राइट जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. हमने यहाँ पॉलिनोमियल लिया. फर्स्ट ऑफ ऑल पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन. पी एक्स का मतलब है पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स. ये जो पॉलिनोमियल है किस वेरिएबल से बना है? एक्स से, तो वी कैन राइट इन शॉर्ट फॉर्म पी एक्स. तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा इसका? तो वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट विच वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम जीरो. मीन्स वेरिएबल की जो वैल्यू, मीन्स यहाँ पर वेरिएबल क्या एक्स, तो एक्स की वो वैल्यू जिससे पूरा पॉलिनोमियल क्या बन जाए? जीरो बन जाए. उसको वेरिएबल के जो वैल्यू होती है उसको हम क्या बोलते हैं? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. अगेन रिपीट, वैल्यू ऑफ एक्स एट विच पॉलिनोमियल इज बिकम्स जीरो. मीन्स एक्स की वो वैल्यू जिससे कि ये पूरे पॉलिनोमियल क्या बन जाए? जीरो बन जाए. उसको हम क्या बोलते हैं? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं. जैसे अब इसी का हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालते हैं. सबसे पहले हम क्या पुट करेंगे? एक्स, ये वन पुट करके देखते हैं. तो वन पुट करेंगे तो यहाँ पर वन का स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स है तो टू इंटू वन प्लस वन. तो वन का स्क्वायर वन, टू इंटू वन टू प्लस वन, ये हो गया फोर, विच इज़ नॉट इक्वल टू जीरो. मतलब इसकी अगर हम यहाँ एक्स की जगह वन पुट कर दें तो इस पूरे पॉलिनोमियल की जो वैल्यू वो क्या आई? यहाँ पर फोर आई, जो कि जीरो के बराबर नहीं है. इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू वन इज नॉट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स. तो इस पॉलिनोमियल में एक्स इज इक्वल टू वन पुट करने पे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है. अब क्या पुट करेंगे? हम जीरो पुट करके देख सकते हैं. तो पी एक्स इज इक्वल टू गिवन है तो एक्स ये क्या रखेंगे? जीरो इन पी एक्स. तो पी जीरो हो जाएगा यहाँ पर. तो जीरो का स्क्वायर प्लस टू इंटू जीरो प्लस वन. जीरो का स्क्वायर जीरो, ये जीरो हो गया प्लस वन, तो ये वन है. तो इस पॉलिनोमियल की जीरो पुट करने पर, मतलब इस पॉलिनोमियल में वैल्यू एक्स की जगह जीरो पुट करने पर भी आंसर क्या आया है? वन आया है. तो ये भी जीरो के बराबर नहीं है. सो इट इज ऑल्सो नॉट एक्स इज इक्वल टू जीरो इज ऑल्सो नॉट द जीरो ऑफ द पी एक्स. देन वी कैन पुट द वैल्यू एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन. अब माइनस वन पुट करेंगे इसमें तो माइनस वन का स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स है तो टू इंटू माइनस वन प्लस वन. माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, टू इंटू माइनस वन माइनस टू प्लस वन, वन और वन टू, टू माइनस टू इज इक्वल टू जीरो. अब इसकी वैल्यू इस पॉलिनोमियल की क्या आ गई? जीरो आ गई. क्या पुट करने पे? एक्स की वैल्यू माइनस वन. सो वी कैन से दैट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ दिस टर्म. अब हम कह सकते हैं कि एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पुट करने पर, एक्स ये क्या रखने पर? माइनस वन रखने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू किसके बराबर आ गई? जीरो के बराबर आ गई. तो वी कैन से डैट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल. नेक्स्ट टॉपिक इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल. अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं. मतलब कोई पॉलिनोमियल जिसमें केवल किसकी फॉर्म में? कांस्टेंट की फॉर्म में वैल्यू दे रखी है. मीन्स पी एक्स इज इक्वल टू फाइव हमें गिवन है तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्स की कोई वैल्यू नहीं है तो हम जीरो ले लेंगे. इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर जीरो भी लिख सकते हैं इसे, क्योंकि किसी बेस की पावर जीरो होती है तो वो वैल्यू क्या हो जाती है? वन हो जाती है. तो वी कैन से डैट फाइव इज इक्वल टू फाइव इंटू एक्स की पावर जीरो. अब इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा? मीन्स किसी कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है? तो जीरो क्या होता है? मतलब इसमें हम फाइव में हम क्या ऐसा रखें कि फाइव की वैल्यू किसके बराबर हो जाए? जीरो के बराबर हो जाए. तो यहाँ एक्स की वैल्यू ऑलरेडी हम फाइव को क्या लिख सकते हैं? फाइव इंटू एक्स की पावर जीरो. तो फाइव इंटू एक्स की पावर जीरो लिख सकते हैं. अब यहाँ पर हम एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे. अगर किसी बेस की पावर अगर जीरो होती है, मतलब किसी बेस की पावर अगर जीरो होती है तो उसका आंसर हमेशा वन आता है. लॉ होता है ए की पावर जीरो इज इक्वल टू वन. अगर हम यहाँ एक्स या कोई भी रियल नंबर रखेंगे, अगर उसकी पावर जीरो होगी तो वो वैल्यू होगी वन. तो वन इंटू फाइव इज इक्वल टू फाइव विच इज़ नॉट इक्वल टू जीरो. मतलब हम यहाँ पर एक्स या कोई भी वैल्यू रखें जिससे कि ऐसी कोई वैल्यू है यहाँ पर हम रखें और जीरो आ जाए, क्योंकि यहाँ हमें जीरो लेकर आना है फाइव को जीरो के बराबर. तो जीरो का मल्टीप्लाई करने पर आएगा. तो वो केवल जब आ सकता है जब हम एक्स की जीरो रखें, क्योंकि जीरो के अलावा अगर कोई वैल्यू रखेंगे तो वो वन हो जाएगा, क्योंकि किसी बेस की पावर जीरो होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? वन. और फाइव इंटू वन इज इक्वल टू फाइव विच इज़ नॉट इक्वल टू जीरो. तो एक्स की वैल्यू हम जीरो नहीं रख सकते. क्यों? क्योंकि जीरो की पावर जीरो इज कॉल्ड अ इनडिटर्मिनेट फॉर्म विच इज़ इक्वल टू नॉट डिफाइंड. मतलब हम एक्स की वैल्यू जीरो नहीं रख सकते और जीरो के अलावा जो भी वैल्यू होगी उसकी वैल्यू क्या होगी? वन. तो फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स वी कैन नॉट हैव एनी वैल्यू ऑफ एक्स एट
विच कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल विल बिकम जीरो, मतलब एक्स की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जिससे कि कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल क्या हो जाए, कोई भी जीरो हो जाए। सो वी कैन से डैट जीरो ऑफ कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल डज नॉट एग्जिस्ट, तो हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल का जीरो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, मतलब हम कोई भी वैल्यू कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल में रखें एक्स की जगह जिससे कि वो ज़ीरो हो जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो ज़ीरो ऑफ द कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल डज नॉट एग्जिस्ट। देन नेक्स्ट टॉपिक इज ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो व्हाट इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल? ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब है कि जो कॉन्स्टेंट वैल्यू वहाँ पर क्या है, ज़ीरो है, तो पी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ज़ीरो को हम क्या लिख सकते हैं, ज़ीरो इंटू एक्स की पावर ज़ीरो लिख सकते हैं। तो यहाँ भी एक्स की वैल्यू हम क्या रखें कि यहाँ पर ज़ीरो हो जाए, ऑलरेडी यहाँ ज़ीरो तो दे ही रखा है, तो हम ज़ीरो का किसी भी डिजिट में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलरेडी आंसर क्या आएगा, ज़ीरो ही आएगा। तो एक्स की पावर ज़ीरो है, तो केवल ज़ीरो को छोड़कर एक्स की जगह हम कोई भी नंबर रखेंगे तो ज़ीरो ही आएगा। तो यहाँ पर एक्स की जगह हम अगर वन रखें तो वन की पावर ज़ीरो वन, एक्स की टू रखें तो टू की पावर ज़ीरो वन, थ्री रखें तो थ्री की पावर ज़ीरो वन। तो केवल ज़ीरो को छोड़ के हम कोई भी वैल्यू रखेंगे तो उसकी वैल्यू वन आएगी, और किसी भी डिजिट का ज़ीरो में मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आता है, ज़ीरो आता है। तो फॉर एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट ज़ीरो इज़ ज़ीरो ऑफ द ज़ीरो पॉलिनोमियल, मीन्स यहाँ पर हम कोई भी वैल्यू रखेंगे केवल ज़ीरो को छोड़ के तो वो क्या आएगा, ज़ीरो पॉलिनोमियल ही होगा। तो एक्स फॉर एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, मतलब जीरो को छोड़ के एक्स की हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं जिससे कि जीरो पॉलिनोमियल फॉर्म हो जाए। तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं जीरो पॉलिनोमियल के, केवल जीरो को छोड़ के हम कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो वो जीरो पॉलिनोमियल ही फॉर्म होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।